गुड इवनिंग एवरीवन। सो बात करते हैं मार्केट ने आज कैसे काम किया, हमने क्या डिस्कशंस किए थे। सो देखो, हमने प्लान किया था एंड डिस्कस किया था कि मार्केट इस पर्टिकुलर रेंज में रह सकती है, लेकिन अगेन मार्केट गैप अप खुली एंड इसके इसके जो टॉप को ही मार्केट ने सपोर्ट बना के वापस से यहाँ पे खींचा, ऊपर से रेजिस्टेंस लिया। अब आप देखो, मैंने क्या कहा था कि एक रेंज अगर दिन भर में बन जाती है तो उस रेंज को भी आप प्ले कर सकते हो। तो सुबह आप देखोगे यहाँ से रेंज बनी, नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, इसी जगह से वापस बाइंग, ठीक है। फिर यहाँ से एक एम बना के यहाँ तक सेलिंग, ठीक है। ये आपका एक सपोर्ट है ही ऑब्वियसली। तो यहाँ से अगेन बाइंग आई तो आपको यहाँ पे फिर अपसाइड से यहाँ से फिर से एक सेलिंग छोटी सी। तो एक रेंज के अंदर ही मार्केट वॉलेटाइल होती हुई दिखी है आज के दिन, ठीक है। आप अगर देखोगे, बेटर ट्रेड अपने को बैंक निफ्टी में मिला। अगर हम लोग ने रेंज को, जो हमने रेंज प्ले को प्लान किया हुआ था, सो बैंक निफ्टी आप देखोगे ऊपर खुला लगभग लगभग इसी लेवल के आसपास, ठीक है। एंड यहाँ से टूटा, राइट, एंड यहाँ से टूटा एंड रेंज के बॉटम के पास गया। बॉटम से फिर बाइंग, फिर थोड़ी सी सेलिंग करते करते नीचे, फिर यहाँ से बॉटम से बाइंग। तो बेसिकली ये एक मूव अच्छा कैप्चर हुआ एंड ये एक छोटा सा मूव कैप्चर हुआ। अदरवाइज बाकी दिन रेंज, पूरे दिन रेंज बाउंड रह गया, ठीक है। एंड ये एक्सपेक्टेड भी था कि एक रेंज में मार्केट टाइम बिता सकती है, ठीक है, क्योंकि एक्सपायरी थी। वैसे ही फिन निफ्टी ने तो कम्प्लीटली और भी ख़राब रेंज बना के रखा था। फिन निफ्टी में भी एग्जैक्टली वही चार्ट है, वही रेंज है, ठीक है। अब आप देखो कल कैसे काम कर सकते हैं हम, ठीक है। तो अगेन अगर कल गैप अप खुल जाता है तो पता नहीं यार, मतलब वापस से वही रेंज बाउंड वोलेटिलिटी होगी, क्योंकि गैप अप खुल के रेंज बाउंड, गैप अप खुल के रेंज बाउंड, यही चल रहा है पूरे पूरे इस रन के अंदर, यही चला है। तो पता नहीं कहाँ तक जा सकती है, कहाँ पे गैप अप खुलेगी। गैप अप खुलने के बाद अगर मार्केट उस गैप अप को चेस करती है तब अलग कहानी है, अदरवाइज वही रेंज बाउंड रहने वाली है। कुछ नहीं कर रहा, सेलिंग आने नहीं दे रहे लोग, राइट। अगर थोड़ा सा एक डिप मिल जाता है तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी वापस मिलती है एंड ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप देखोगे आज पूरे दिन स्टॉक्स में, कुछ कुछ स्टॉक्स में, बड़े स्टॉक्स में जो पूरे बुल रन में पार्टिसिपेट किए तो उनमें सेलिंग रही, और लास्ट में जाते थे रिलायंस ने और आईटी ने उठाया आज के दिन पूरा, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है, बट हाँ, एक चीज़ समझ लेते हैं, 21,000 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। मैक्सिमम 21,020, क्यों 21,020? क्यों? क्योंकि बहुत बार होता है फ्लो में 20 पॉइंट 30 पॉइंट ऊपर बफर में मार्केट चला जाता है। मार्केट अगर खुलता ही इसी के आसपास है एंड वापस नीचे आ जाता है तो हम लोग ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग ट्रेड को इसके नीचे, इस रेजिस्टेंस के, ये जो 960 का लेवल है, इसके नीचे मार्केट वापस आने लगता है तो हम लोग एक डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हैं अगर गैप अप खुलता है। फ्लैट खुलता है तो यही रेंज मार्क करके रखो, इसी रेंज के अंदर वापस काम करते हुए दिख सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि फ्लैट खुलता है तो कल गैप, एक ब्रेकडाउन भी आपको देखने को मिल जाए, पॉसिबिलिटी है, ठीक है, कि इस रेंज के नीचे मार्केट निकल जाए और फर्स्ट टारगेट यहाँ तक का एंड यहाँ तक का दे दे। सो क्लियरली इससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि आज के बॉटम को अगर मार्केट निकाल देती है तो आपका फर्स्ट टारगेट 20,800 तक का रहेगा। आज का बॉटम क्या है? 850। तो 850 के नीचे 800 का फर्स्ट टारगेट आएगा एंड उसके बाद 720 तक का भी टारगेट आपको मिल सकता है। अब फ्लैट खुल के ऊपर जाने लगती है तो ये पॉसिबिलिटी भी है। तो 960 के ऊपर जाए तो आपके पास जगह सिर्फ 40 पॉइंट की है 21,000 तक के लिए, ठीक है। इसके ऊपर मैक्सिमम 20 पॉइंट और आपको लेना है, लो नहीं लेना है मत लो, बट 20,000 शुड बी योर टारगेट, प्राइमरी टारगेट, ठीक है। इसके ऊपर मैं देख भी नहीं रहा, ना देखना चाहता हूँ कि अभी हो जाए, ठीक है, कि कल के कल ही हो जाए। अब होने को हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बहुत बहुत मुश्किल है, मतलब बहुत ही रेयर केस सिनेरियो अगर हो जाए तो, ठीक है। और क्यों नहीं देखना चाहता? क्योंकि एक डिप चाहिए, एक डिप के बिना आप बाइंग कर नहीं सकते। बाय ऑन डिप का स्ट्रक्चर चल रहा है। आप देखो यहाँ पे एक डिप मिली एंड अच्छी बाइंग आई तो अच्छा है ना वो। तो वैसे ही एक डिप मिल जाए तो ये हो जाए। अगर खुले मार्केट 21,000 को टच करके फिर नीचे आए एंड यहाँ के आसपास से या फिर आज के क्लोजिंग के आसपास से एक डिप लेके ऊपर वापस जाए, तब उसको खेलने में मज़ा भी आएगा, ठीक है। डायरेक्टली अपवर्ड चढ़ते रहेगा तो आपको पैनिक रहेगा, डर रहेगा कि 21,000 एक ऐसा साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर निकल रहा है, कहाँ तक जा सकता है, क्या जा सकता है, आपको नहीं पता, ठीक है। एंड डर बैठा रहेगा कि इसके ऊपर कभी भी कहीं से भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, राइट। तो बाय ऑन डिप एक बेटर स्ट्रैटेजी है। एंड हमने कल एक और चीज़ बात की थी कि अगर मार्केट गैप अप खुलती है एंड वापस अपने जोन के अंदर घुसती है। देखो आप, गैप अप खुला, मार्केट इसी के आसपास थी और इस रेजिस्टेंस के आसपास से ही वापस से सेलिंग देखो इस तरह से आई। अब क्या आप कर सकते हो? बैंक निफ्टी का बात करते हैं।
तो बैंक निफ्टी में देखो, बैंक निफ्टी में ये 47,000 का ये रेंज है, 47,000 मान के चलो, इसके ऊपर निकलता है तो यहाँ तक का आपका फर्स्ट टारगेट हो सकता है, जो लगभग 47,080 के आसपास आता है, एंड उसके ऊपर 47,200 तक का आ सकता है। ठीक है, आज के जैसे ही अगर हो जाता है गैप अप खुल के वापस, तो गैप अप खुल के मार्केट अगर इसके अंदर आ जाए, 47,000 के नीचे वापस आ जाए, तो आप प्ले कर सकते हो 46,800 के लिए। और ये एक लेवल मार्क कर लो 46,650। ठीक है, इसके नीचे अगर मार्केट निकल के सस्टेन करे तो यहाँ पे गैप फिल करने आ सकता है 46,450 एंड 400 तक के लिए। ठीक है, एंड इसके नीचे जाए तो फिर 200 एंड 46,000 भी आ सकता है। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटीज़ है बैंक निफ्टी में। अपसाइड में क्या है, अपसाइड में आपके इस लेवल के ऊपर मार्केट निकलता है, जो आज का टॉप है लगभग 260 250, इसके ऊपर निकलता है तो 47,400 एंड 500 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अपसाइड में टफ रहेगा, आपको अगर डिप मिलती है, जैसे मार्केट ऊपर खुलती है एंड यहाँ तक एक डिप लगाती है, वापस आप यहाँ से उसको प्ले कर सकते हो। तो ये रेंज अभी भी चल रहा है, इस रेंज के बॉटम से बाई, टॉप से सेल। ठीक है, ये अभी भी चल रहा है। बॉटम से आप देखो बाइंग उतनी नहीं आ रही है, लेकिन टॉप से सेलिंग बहुत तेज़ आ रही है, ये चीज़ नोटिस करना। ठीक है, तो एक डिप ज़रूर चाहिए, अच्छी डिप चाहिए बाइंग वापस करने के लिए, नहीं तो ये हेल्दी नहीं होता है मार्केट के लिए। ठीक है, मतलब मैं ये नहीं चाहता कि मार्केट ऊपर नहीं जाए, ऑब्वियसली सब चाहते हैं, सबकी पोर्टफोलियो है, हम भी चाहते हैं पोर्टफोलियो ग्रीन रहे, बट एक डिप के बिना बाइंग बहुत मुश्किल है, खास करके अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हो तो। ठीक है, पोर्टफोलियो देखो, पोर्टफोलियो कभी डाउन नहीं होगा, पोर्टफोलियो आपके पास अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स है तो वो धीरे धीरे लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न बढ़ के ही देंगे। इशू क्या होता है, ये जो इंट्राडे में आप ट्रेडिंग कर रहे हो। ठीक है, फिन निफ्टी में भी वही कहानी है, 21,160 यहीं से रिजेक्शन, एंड ये रेंज का इस तरफ का बॉटम एंड दूसरा बॉटम ये। तो अगर मार्केट 21,000 के नीचे जाती है तो 940 तक का आपका फर्स्ट टारगेट हो सकता है, एंड उसके बाद 880 तक का सेकेंड टारगेट हो सकता है। अपसाइड में क्या है, अपसाइड में अगर मार्केट फ्लैट खुल के 21,080 के ऊपर निकलती है तो अगेन 160 तक का एक मूव दे सकती है। मार्केट अगेन गैप अप खुल जाता है यहाँ पे 80 के आसपास, तो आप देखना कि नीचे जा रही है या ऊपर जाके इसको क्रॉस करी, इसको क्रॉस करी तो 160, यहाँ से नीचे जा रही है तो यहाँ तक का 21,000 तक का आपको मूव दे सकती है, और 21,200 तो आपको बता ही दिया। ठीक है, तो इतना ही आज के लिए। वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो वीडियो को, एंड शेयर करके चल सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, आप उसको ज्वाइन करके चल सकते हो। उसके अंदर मैं अगर कुछ मुझे डिफरेंट लगता है कुछ तो मैं अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, बाय ऑन डिप, सेल ऑन राइज, अब दोनों चीज़ प्ले करना है अपने को। ठीक है, एंड कंसोलिडेशन में तो मूव एनी साइड जो भी मिले प्ले करना ही है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप देखोगे, अगर नोटिस करोगे तो इंडिया विक्स लगातार ऊपर जा रहा है 13.7। ये क्लोजिंग काफ़ी महीने बाद, मतलब मई के बाद ये क्लोजिंग मिली है अपने को। ठीक है, मई के महीने के बाद ये क्लोजिंग मिली है, एंड जब इंडिया विक्स ऊपर जाता है तो कहीं ना कहीं मार्केट में वॉलेटिलिटी आती है और थोड़ी सेलिंग भी आती है, तो बच के रहो। लॉन्ग पोजीशंस में बहुत ही स्ट्रिक्ट एसएल के साथ काम करना है, एंड शॉर्ट पोजीशंस के लिए मार्केट आपको मौका देगी। आपको एक दिन हो सकता है आप मिस कर जाओ, आपको वो दिन समझ में आ जाएगा कि आज जिस तरह से नेगेटिव क्लोजिंग हुई है तो 1-2 दिन के लिए प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। उसको सेलिंग नहीं बोलते हैं, उसको प्रॉफिट बुकिंग बोलेंगे, क्योंकि अब सेलिंग का मेन कहाँ आएगा ना, जब निफ्टी 20,500 के नीचे आने लगेगी तब हम लोग सेलिंग जोन में घुसेंगे, बियरिश जोन में। ठीक है, 20,500 तक जो भी होगा वो है प्रॉफिट बुकिंग, जो इतने बड़े 18,800 से जो 21,000 आप लगभग आज टच कर गए हो, 20,950 आज का हाई रहा है, 958, 20,958 to 60 शायद यही कुछ हाई था। यहाँ तक का आपका जो इतना बड़ा एक मूव आया, लगभग 2100 पॉइंट के ऊपर का मूव है। ठीक है, इसके लिए 500 पॉइंट 600 पॉइंट की एक प्रॉफिट बुकिंग कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो इतना ही है, और ज़रूरी नहीं है एक ही दिन में आए, 2-3 दिन में आ सकती है। ठीक है, तो जो भी है इतना ही है, थोड़ा अब ध्यान से ट्रेड करो लॉन्ग साइड में। तो चलिए इतना ही है, बाकी डिस्कशन हम लोग मंडे को कल के दिन कर लेंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। एंड कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड करिएगा। सिंगल आज के मतलब कल के जो एक्सपायरी है, आज मतलब कल के वीक की एक्सपायरी में ट्रेड मत करना। ठीक है, चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।